हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अली कमर साहब, कोच हैं नेशनल बॉक्सिंग टीम के। उनसे बात करेंगे। अली साहब, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी कामयाबी? देखिए, ये सही में बहुत बड़ा है, क्योंकि देश का एक ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में आया, और जैसे कि आप जानते हैं 7 मेडल हम लोगों ने, इंडिया ने जीता है। ये बहुत ही स्पेशल मूवमेंट रहता है जब ओलंपिक्स में कोई मेडल आता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बॉक्सर्स ने बहुत मेहनत किया, और कोविड पेंडेमिक सिचुएशन को टैकल करते हुए हम लोगों ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मेडल लाए। जैसा कि कहा कि आपका गोल रहा कि आप ओलंपिक खुद नहीं जा पाए, तो इंडिया में कैसे भी मेडल लाना है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि एज ए प्लेयर मैं ओलंपिक से रह गया और बाकी सारे गेमों में मेरा मेडल है। तो जब मैं ओलंपिक्स नहीं खेल पाया इंजरी के कारण, उसके बाद मेरा एम यही था कि अब मैं एज ए कोच ओलंपिक में बॉक्सर को तैयार करके लेके जाऊं और वहां से मेडल जीत के लाऊं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने मेडल जीता है। लवलीना बोर्गोहेन जो कि ब्रॉन्ज लेकर के आई है भारत के लिए, सर जब वो मैच के दौरान क्या जहन में आपका चल रहा था और आपने क्या कहा जिससे वो मोटिवेट हुई, ऐसा कुछ? देखिए, आजकल का टेक्निकल बहुत हाई क्वालिटी का सब कुछ मिलता है, कैमरा भी मिलता है, आप देखे होंगे। सबका बाउट आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे यूट्यूब में ओपोनेंट का बाउट देख रहे हैं, ओपोनेंट भी हम लोगों का बाउट देख रहे हैं। तो हम लोग जैसे उसको प्रिपरेट किए थे कि वो हाइट है और वो ये पंच मारती है, उसको देख करके आप ये काउंटर मारना। लेकिन जब आप दूसरा का फॉलो कर रहे हैं तो ओपोनेंट भी आपका देख रहा है, आपका क्या फेवरेट पंच है, आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेन होता है कि आप रिंग के ऊपर उस सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हैं। रिंग के ऊपर हमेशा बॉक्सर ओपोनेंट को देख के अपना गेम चेंज कर देता है, और वो जो 1 मिनट का टाइम हम लोग को सेकेंड्स में मिलता है रेस्ट का, उस टाइम हम लोग उन लोगों को वो पॉइंट्स, वो टेक्निकल जो है सिचुएशन में बताते हैं रेस्ट के टाइम में कि आपको ये पंच आपका कनेक्ट हो रहा है और ये पंच उसका ओपोनेंट का आपको कनेक्ट हो रहा है। तो उसका ध्यान दें और स्कोर आप कैसे कर रहे हैं वो स्कोर लेते रहें, और जैसा भी सिचुएशन रहता है हम बॉक्सर को वहाँ बताते हैं। एक प्रेशर, एक दबाव रहता है क्योंकि भारत के लिए खेल रहे हैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इन सब चीज़ों को किस तरीके से टैकल करते हैं सर? प्लेयर्स के ऊपर भी रहता होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे बताया ओलंपिक एरिना में बहुत नंबर 1 जा करके भी पहले राउंड में हार जाते हैं। हमारे भी बॉक्सर है अमित पंघल जो वर्ल्ड नंबर 1 था, लेकिन पहला ही बाउट हार गया। मैं पहले ही भी बताया हूँ कि वहाँ का सिचुएशन, जो प्रेशर काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वो सक्सेस हो जाता है। मेनली आपको उस टाइम मोटिवेट करना होता है बच्चों को कि आप जैसे प्रैक्टिस करके आए हैं, आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग में आप किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। ऐसा आपको मोटिवेट हम लोग को बॉक्सर्स को करना होता है, और हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। उसके साथ एज ए बॉक्सर बन करके स्पारिंग करते हैं। साउथ को है तो हम लोग उसके साथ साउथ को होकर के स्पारिंग करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को वहाँ पे टैकल करना सर 2002 के बाद फिर से दूसरा अली कमर खिदिरपुर से कब आएगा सर? ये डिपेंड करता है, जैसे कि बंगाल एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन ने बताया कि हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह बॉक्सिंग हो, बॉक्सिंग खुले, प्रैक्टिस हो। अच्छा कोचेस का ज़रूरत है, अच्छा कोचेस रहे। ये नहीं कि कोई स्टेट लेवल वाला ट्रेनिंग करवा रहा है तो वो उस लेवल का ही ट्रेनिंग होगा। हम चाहते हैं कि जो भी बॉक्सर स्टेट नेशनल खेला है वो एनआईएस करे, डिप्लोमा करे, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके कैसे बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। अभी बॉक्सिंग बहुत ऊपर चला गया। अभी ये जैसा 2 राउंड 3 राउंड शैडो कर लिया, स्पारिंग कर लिया, उससे नहीं होगा। जो हमारा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं हमारा एम क्या है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपका एम ये होना चाहिए। ये बॉक्सर अभी नाम करके आया, ये बॉक्सर खेल रहा है, उसका तरह मुझे खेलना है। तो मोटिवेट करना पड़ेगा और बच्चों को अपडेट करना पड़ेगा, सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में नहीं, न्यूट्रिशन के बारे में, खाना पीना क्या खाना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे आप बिल्डअप करेंगे, ये सब कुछ उसमें शामिल है। रिकवरी मेन उसमें शामिल है। आजकल के बच्चों मैंने देखा है कि ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने भी, जो हमारे 4 बॉक्सर ओलंपिक्स में गए थे, 2 महीना पहले हम लोगों ने उन लोगों का मोबाइल सब उसके पास था, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम सब हम लोगों ने बंद करवा दिया था। तो ये है आपका परफॉर्मेंस का मेन।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मिनट, तो नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अली कमर साहब, जो कि अपने राय अपने ख्यालात हमारे साथ बता रहे थे, शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने रिंग में ख़ास तौर पर जो हमारे भारत की ओर से जिन्होंने ब्रोंज लाया लवलीना बोरगोहेन, उन्हें किस तरीके से उन्होंने नसीहत दी, किस तरीके से एडवाइस दिया, जो कि एक बड़ा मेडल में तब्दील हुआ उस एडवाइस। दादा আপনি বললেন আলী কামারের নামে রিং করতে, দাদা এর সম্বন্ধে কি বলবেন? দেখুন, আমি একটা কথা বলি, আলী কামারের সঙ্গে কমনওয়েলথ গেম, এশিয়ান গেম, আজকে টোকিও অলিম্পিক, আজকে বাংলার প্লেয়ার, বাংলার কোচ, আজকে যেখানে মেরি কম, যেখানে সরিতা, যেখানে লাভলিনা, যেখানে আজকে সবাইকে নিয়ে আলী কামার আজকে যে নিজের জায়গা তৈরি করেছে, আজকে কার জন্য আমরা পাবো? দেশের হয়ে আলী কামার যে সম্মান দিয়েছে বাংলাকে, সেই সম্মানের জন্যে আলী কামারের জন্যে আমি নিজাম ভাই এবং আমাদের নঈম ভাই তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে এই অঞ্চলের মধ্যে আলী কামারের নামে একটা রিং হবে। এই রিং যেটা হবে আমরা উদ্বোধন করব, ইভেন আমি ববিদাকেও ডাকবো, ইভেন আমি মনে করি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমরা আহ্বান জানাবো যাতে আলী কামারের নামে একটা রিং হয়। ইভেন ভবিষ্যতে আজকে শৈলেন মান্নার নামে যেমন স্টেডিয়াম হচ্ছে, গোত্রপালের নামে যেমন কিছু হচ্ছে, আজকে যেমন অমল দত্তর নামে সুরেশ স্টেডিয়াম হচ্ছে, এরকম আমরাও বক্সিংয়ের আলী কামারের নামে কিছু করতে চাই। ইন ফিউচার বাংলার ছেলেমেয়েরাও কি স্যার অলিম্পিকে স্যার 100% ট্রেনিং সেন্টার শুরু হয়ে যাবে আলী কামারের নেতৃত্বে, এবং আলী কামার তাদের ট্রেনিং সেন্টার করাবে, এবং তার নামে আলী কামার ট্রেনিং সেন্টার হবে, যেখান থেকে বক্সিং রিং থেকে অনেক বাংলার ছেলেমেয়েরা উঠে আসবে। এবার বাংলার ছেলেমেয়েরা উঠে আসলে আমরা সমস্ত টোকিও অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, এছাড়াও যে কোনো গেমস হলে আজকে আমরা ন্যাশনাল নিয়ে আসবো, বাংলায় নিয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা ঠিক করছি, এবং আলী কামারের নেতৃত্বে বক্সিংয়ের রিং খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা অবশ্যই হবে, এই বাংলায় খেলা হবে। রিংটা কি সরকারি জমিতে হবে? हमारे साथ इस वक्त नईम साहब जुड़े हुए हैं, जो कि आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। काफ़ी बड़े प्रोग्राम था, और एक तरीके से जो देखा गया है कि ओलंपिक चैम्पियन जो है लवलीना बोरगोहेन के जो कोच थे अली कमर साहब, उनको फेलिसिटेट किया गया। नईम साहब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो बस उनको सराहा है। असल मेहनत तो मोहम्मद अली कमर किया, जिसका नतीजा हम लोग ओलंपिक का मेडल के जरिए देख चुका हूँ। तो बस हम लोग सहारा है इनको। कहा गया कि एक रिंग को बनाने के लिए बाबुंदा ने भी कहा कि एक रिंग बनाया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? बाबुंदा एक प्रस्ताव रखे हैं प्राइमरी स्टेज पे, हमारे कोऑर्डिनेटर के जरिए बॉबीदा को बोला जाएगा। हमारे लीडर बॉबीदा को बोलने के बाद वो फैसला करेंगे कि कहाँ क्या होगा, इसके फ्यूचर में डिटेल में बात होगा। अभी प्राइमरी स्टेज में एक प्रस्ताव दिए हुए। जहाँ एक चीज़ देखा जाता है नईम साहब, कई सारे इलाकों में तरह तरह के क्लब्स हैं, लेकिन यहाँ पर YMSC जो है एथलीट्स को जो है जन्म देता है, ख़ासतौर पर खिदिरपुर में, जबकि एक जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में नौजवान ड्रग्स में मुब्तला रहते हैं। इस सिचुएशन में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना कितना बड़ा काम रहता है? बहुत ज़रूरी है आज के डेट में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों अपना मोबाइल में लेकर ही फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं। मैदान में तो मैदान खाली पड़ा रहता है सारा दिन, आप तो देखते ही हैं, आप तो यहाँ के आते जाते रहते हैं तो देखते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हर स्पोर्ट्स, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, क्रिकेट फुटबॉल में भी बच्चों आगे बढ़े। और इसी की वजह से हम लोग आज इस मंच के जरिए रिक्वेस्ट किया था कि सभी वक्ता से, हमारे लीडरों से, कि आप आइए मैदान में, और भी बहुत सारा ट्रेनिंग जैसे क्रिकेट का या फुटबॉल का डेवलपमेंट में और भी कुछ किया जाए। जैसे अभी 15-16 को खेला दिवस उपलक्ष्य में पूरा बंगाल में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब देखिए यहीं पर हुआ। एक ऐतिहासिक मैच देखा गया पूरे बंगाल में खेला होगा, उस सबसे ज़्यादा कामयाब कोलकाता बंदरी में हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि उसका वजह ये है कि हमारे बच्चे फुटबॉल या क्रिकेट या दूसरे खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है कि और भी मोहम्मद अली कमर फ्यूचर में निकल आएंगे। खिदिरपुर से फिर दोबारा 2002 के बाद मोहम्मद अली कमर एक भी अभी तक नहीं निकला है, क्या कहेंगे? दोबारा अली कमर होगा? ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अगर अली कमर सदियों में एक होता है, हर कोई अली कमर नहीं हो पाता, लेकिन फ्यूचर में है। लेकिन बहुत सारा बॉक्सर नेशनल इंटरनेशनल में मेडल मारे हैं। कम से कम मेरा अलावा कामरान जो एक्स बॉक्सर है उनको भी मालूम है कि सैकड़ों लड़का आज दीगर जगह में, रेलवे में, इंडियन आर्मी में बॉक्सिंग के जरिए नौकरी कर रहे, कोलकाता पुलिस में।
तो वो लोग कामयाब है, इसलिए कि वो उस जगह में वो पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। द लोकल जर्नलिस्ट की कोशिश रहती है ग्राउंड से जुड़ी रिपोर्ट पहुंचाने की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे द लोकल जर्नलिस्ट के बारे में? तो सब बहुत एक्टिव रिपोर्टर है आप, जर्नलिस्ट के तौर पे मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, उस लिहाज से भी वो बता रहा हूँ कि इकबाल भाई को तो मैं बचपन से जानता हूँ, और लोकल जर्नलिस्ट के तौर पे आप जिस तरह काम कर रहे हैं, सब अगर ऐसा काम करें तो गोदी मीडिया का बंद होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ खुर्रम साहब भी, खुर्रम साहब से भी बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के सिलसिले में? आज के जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के मतलब हुआ आज हम लोग मोहम्मद अली कमर को सम्मानित करते, इज्जत अफजाई कर रहे थे। हम लोग 2002 में भी इसी मैदान में 2002 में भी हम लोग उनको सम्मानित किए थे। उस वक्त वो गोल्ड मेडल जीत के आया था, और आज कॉमनवेल्थ आज जो है वो कोच हिसाब से जीत करके आया है। आज फिर उसे इसी मैदान में सम्मानित कर रहे हैं। वो जब 2002 में जीत के आया था तब भी हम लोग सब मिल करके एयरपोर्ट गए थे और उनको रिसीव करके लेके आए थे संघ में। और हमारे उस टाइम में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य था, हम लोगों को उन लोग वहाँ पर बुलाया था अली कमर को। हम लोग फिर उनके साथ हम लोग गए थे नेताजी इंडोर में जाने के बाद हम लोग को वहाँ पर भी सम्मानित हुआ था। उनको हम लोग उनके साथ थे, कल भी थे, आज भी, आने वाले दिन में भी अली कमर के साथ रहेंगे, क्योंकि वो लोकल लड़का इसी नुक्कड़ से, इसी मोहल्ला से, इसी बस्ती बाड़ी से निकल करके सिर्फ खिदिरपुर नहीं, सिर्फ कलकत्ता नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान का नाम दुनिया में चमका के आया ये लड़का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लड़का बहुत आगे जाएगा, ये हम लोगों का दुआ है और हम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, मैं खुद आज लोग आप खुद एक्स बॉक्सर रह चुके हैं सर? मैं एक्स बॉक्सर भी रह चुका हूं, और बॉडी शो में बंगाल सिलेक्शन कंपटीशन तक मैंने रिप्रेजेंट भी किया है इस YMAC से, KSOPC का मैं एक्स बॉक्सर भी रह चुका हूं। और ये अली कमर को, यानी कि मेरे हाइट के वजह से स्विमिंग सिखाने मैंने उसको बहुत मदद की थी। वो आज मैंने वक्तव्य के माध्यम से कहा, यहाँ वो काफ़ी मेरा करीबी भी था, वो अली कमर और हम क्या नाम है कामरान अली, यानी कि जब रजिस्टर में हम लोग का अटेंडेंस होता था तो आगे पीछे हम लोग दोनों थे। अच्छा। तो आज याद ताज़ा हुई है। और जैसे खुर्रम जमान साहब ने कहा कि वो भी एक अच्छे सामाजिक और पॉलिटिशियन कारकुन हैं, उन्होंने जो कहा कि जिस तरीके से वो कॉमनवेल्थ गेम जीत करके आए थे, उस वक्त हम लोगों ने फेलिसिटेट किया था। वो एक गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में लाए थे, लेकिन आज एक अलग किरदार अली कमर ने निभाया, ओलंपिक में जाकर कोच बनकर, यानी कि वो जो फिल्म हमने देखा था शाहरुख खान की फिल्म कबीर खान के तौर पर, उसी तरीके से कहीं ना कहीं किरदार निभाया कि ओलंपिक का सपना जो वो पूरा नहीं कर पाए थे कि गोल्ड मेडल लाएं, वो कोच बनकर उन्होंने लवलीना के जरिए से ब्रॉन्ज हासिल करके इस किरदार को निभा करके भी सपने को पूरा किया। हिंदुस्तान का सम्मान, पूरा हिंदुस्तान का सम्मान किया, पूरा हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा किया। इसी के लिए मैं कहता हूं कि इसको सामने रखकर आज के नौजवानों की ज़रूरत है कि आप लोग जैसे मेहनत करते हैं, समाज के सामने हकीकत लाकर रखते हैं, और जैसे मैं आपको देखता हूं गोदी मीडिया से हटकर आप सत्य को सामने जो लाने की कोशिश करते हैं, इसी सच को सामने लाइए कि आज के दिन में जो मोबाइल में स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है, हकीकत में स्पोर्ट्स ज़रूरी है। और इसमें आकर इलाके से लेकर देश का नाम सम्मान करिए। तब झंडा उठता है तिरंगा, हमारा सर फख्र से ऊंचा होता है, दिल चौड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कामरान साहब। नासिर भाई, आप भी एक बॉक्सर रह चुके हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम अपने दोस्त को इस्तकबालियत दिए इस इलाके में। दूसरी बार जब वो कॉमनवेल्थ चैम्पियन होकर आए थे तो सबसे ज़्यादा हम सबों को खुशी हुई थी, जो उसके ख़ास दोस्त में से हम लोग हैं। हम लोग लेने भी गए थे उनको एयरपोर्ट, और सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल हम लोगों का था। हम लोग इस इलाके को हम लोग बहुत अच्छी तरह से सजाए थे। इसलिए अली कमर को जब पहला बार जब कॉमनवेल्थ जब हिंदुस्तान को मिला तो पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ आज खिदीपुर भी उस वक्त जगमगाया। उस वक्त खिदीपुर को भी एक फ़ख्र महसूस हुआ कि आज हमारे इलाके से मोहम्मद अली कमर जैसा बॉक्सर जो आज हमारे इलाके से निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मकसूद साहब? देखिए, मैं एक बड़ा अचीवमेंट अगर देखा जाए खिदीपुर इलाके का। देखिए, मैं मोहम्मद अली कमर साहब के बारे में यही कहूँगा कि लोग
तरह तरह के लोगों को आइकॉन कहते हैं, आइडॉल कहते हैं। अगर खिदिरपुर में अगर माना जाए तो सही का कोई अगर आइकॉन है, आइडॉल है, तो वो मोहम्मद अली कमर साहब है, जिन्होंने खिदिरपुर का नाम एक बार नहीं बल्कि दो बार रोशन किया है, दो बार रोशन किया है। और हमारा सर जो है गर्व से जो है ऊंचा हुआ है। और हम लोगों को ये मंजर देख के वो चक दे इंडिया शाहरुख खान का फिल्म था, वही याद आ गया कि किस तरह से वुमेंस हॉकी टीम को वो जिताते हैं मेहनत करके। यहाँ अली कमर जो है वो वुमेंस बॉक्सिंग टीम को जिता है मेहनत करके। तो भाई अली कमर साहब जो है हमारे जो है यहाँ इस खिदिरपुर इलाके के कबीर खान है, उनके लिए हम लोग दुआ करते कि आगे चल के वो और कामयाब और कामरानी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। आप क्या कहना चाहेंगे बहन? अली कमर साहब ने जो इस तरीके का जो अचीवमेंट भारत को ब्रोंज दिलाने में मदद किया ओलंपिक में एज ए कोच, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के नाम तो रोशन किए हैं, बंगाल के नाम रोशन किए, उसके साथ साथ हमारे नवाबी लैंड खिदुपुर के नाम रोशन किए। खिदुपुर गर्व है, खिदुपुर का एक गर्व से अली कमर को जाना जाएगा और नवाबी लैंड को भी खास करके YMC क्लब को गर्व के साथ जाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई, अली कमर साहब ने जिस तरीके से जो एक इतिहास रचा हिंदुस्तान के लिए, क्या कहना चाहेंगे भाई? कहना ही चाहेंगे कि अली कमर ने इतिहास रचा, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का बात है। देखिए, बहुत गौरव का बात है, क्योंकि हम भी एक टाइम में बॉक्सिंग करते थे और शुरू से ही उसके अंदर वो गुण नज़र आता था कि बहुत दूर तक जाएगा। और हम लोग का वो सभी पूरा जो जगह में गेम खेलने की, स्टेट चैंपियन बंगाल के अंदर में, फिर इंडिया लेवल में, तो जहाँ भी गया जब वो गेम खेला है तो वो गेम से प्रूव किया है कि वो आगे बड़ा कुछ जरूर इंशाल्लाह करेगा। क्या समझे, कितना मेहनत रहता है, जैसे कि एक हम लोग एक बस्ती मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ से स्पोर्ट्स के ऊपर करियर बनाना, कितना मेहनत, कितना चैलेंजेस रहता है ना? बहुत बड़ा चैलेंज 100% चैलेंज रहता है, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट उस टाइप का नहीं रहता। जो भी बच्चा कुछ कर अगर निकलता है वो आके में 100% चैलेंज रहता है, समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे अख्तर साहब? देखिए, अली कमर के लिए जो इस्तकबालिया भी हुआ, ऐसा हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये देश का नाम रोशन किया, बंगाल का नाम रोशन किया है, हमारे इस खिदिरपुर का नाम रोशन किया है। इसके लिए जितना भी किए हम लोग बहुत कम किए, और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2002 में जिस तरीके से ये वर्ल्ड चैम्पियन हुए और गोल्ड मेडल लाए, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया कि अली कमर एक कम उम्र का लड़का जो पाकिस्तान को जीत कर आया। उस टाइम में वाजपेयी का सरकार था और इंडिया पाकिस्तान का जो है उस टाइम में कुछ रिलेशन ठीक नहीं था, लेकिन उस हिसाब से जिस तरीके से बच्चा गोल्ड जीत कर लाए, इतना तारीफ के काबिल, पूरे देश को वो सर आंखों पर बैठाया। इसलिए जब यहाँ पर आपको वामफ्रंट की सरकार था, बहुत कुछ उसको देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। मौजूदा सरकार जो है उनको बहुत कुछ दे रहा है, और बापन बनर्जी ने भी ऐलान किया कि यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ पर भी रिंग का जो ऑर्डर दिए वो भी वो बनाएंगे, बच्चे लोग जो है नशा से बचेंगे। और ये स्पोर्ट जो है ये नवाली पार्क से जन्म लेता है, पूरे खिदिरपुर में नवाली पार्क से स्पोर्ट जन्म लेता है। जैसा कि आपको बॉक्सिंग बोलिए, बॉडी बिल्डिंग बोलिए, हर तरह का यहाँ से जन्म लेता है और पूरे खिदिरपुर में फैलता नहीं बल्कि पूरे कलकत्ता में फैलता है। अब बच्चे जितना दूर दूर से आके यहाँ स्पोर्ट्स सीखता है, ये बहुत जो हम लोग गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।